परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर का मतलब क्या है? अपने ही डिबेंचर्स को कंपनी वापस परचेज कर लेती है। लाइक आपने सुना होगा बाय बैक ऑफ शेयर्स, यानी अपने ही शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, रीपरचेज कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है बाय बैक ऑफ डिबेंचर्स, यानी आप अपने ही डिबेंचर्स को क्या करते हो, ओपन मार्केट में जाकर परचेज कर लेते हो। कहने का मतलब है स्टॉक मार्केट से आप अपने ही डिबेंचर्स को वापस खरीद लेते हो। ये कंपनी कब अडॉप्ट करती है? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऑथराइज करता है तो कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को परचेज बैक कर सकती है, खुद से खरीद सकती है। ये प्रोसीजर कंपनी के द्वारा तब अडॉप्ट किया जाता है जब उसका जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पर चल रहा होता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिस्काउंट पर शो हो रहा होता है। तो वो क्या करती है, अपने ही डिबेंचर्स को खरीद लेती है। अपने ही डिबेंचर्स को एक कंपनी कैसे खरीदेगी, उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट आता है, आप क्या करते हो, आप सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हो, यानी आप एक रिजर्व बनाओगे प्रॉफिट्स में से। अब ये रिजर्व कितना बनाना होता है, 10%। किसका 10%? नॉमिनल वैल्यू का। और ये रिजर्व आपको 31 मार्च से पहले बनाना होता है, मतलब 31 मार्च तक आपको ये रिजर्व जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया, आपको सबसे पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है और ये रिजर्व आपका सरप्लस में से बनाया जाता है। कितना बनाना है? 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। यानी अगर आपके डिबेंचर 200 है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, यानी आपके डिबेंचर कितने हो गए, 20,000। 20,000 का 10% आपका रिजर्व बनेगा, यानी कितना बनेगा, 2,000 आपको रिजर्व बनाना है। और आप एंट्री क्या बनाओगे इसके रिगार्डिंग, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। दूसरा, जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अनलिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी, दो टाइप की कंपनी होती है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड है, और अनलिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो डीआरआर जो है यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सिर्फ एंड सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी ही क्रिएट करती है। तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का। आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है, 15%। ये चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, दोनों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 30 अप्रैल से पहले पहले हो जानी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो एंट्री आप क्या बनाओगे, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब आप अपने डिबेंचर्स को परचेज करोगे, रीपरचेज करोगे, तो आप इसी इन्वेस्टमेंट को क्या करवाओगे, कैश में कन्वर्ट कर लोगे। तो आपको एंट्री क्या बनानी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब आप अपने ही डिबेंचर्स को रिडीम करते हो यानी रीपरचेज करते हो ओपन मार्केट से, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप क्या करो, उन डिबेंचर्स को खरीद कर आप कैंसिल कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि आप उनको एज एन इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में रखोगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब आप खुद के डिबेंचर्स को परचेज करते हो और इमीडिएटली उनको कैंसिल कर देते हो परचेज करने के बाद, तो आपको क्या एंट्री बनानी होती है। मान लो आप जो है वो 500 डिबेंचर्स खरीद कर लेकर आए ओपन मार्केट से और उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100। आप ओपन मार्केट से खरीद कर लेकर आए ₹98 में, और आप किस पर्पस से खरीद कर लेकर आए हो कि आप जाते ही उसे क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ अ कंपनी परचेज्ड 500 ऑफ इट्स ओन डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच at ₹98 in the open market and immediately cancel them after purchase, then what entry should you pass? तो फर्स्ट एंट्री आप क्या बनाओगे, सबसे पहले आप डिबेंचर्स को खरीदने की एंट्री बनाओगे, यानी एंट्री क्या बनेगी, ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा जा रहा है तो आप क्या कर दोगे, टू बैंक अकाउंट कर दोगे। अब आपने कितने में खरीदे, 500 डिबेंचर्स आप खरीद कर लेकर आए ओपन मार्केट में, आपको कितने के पड़े, 98 के, ₹98। तो 500 को अगर 98 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या बनेगी, 49,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैंसिल करने की एंट्री पास करेंगे। कैंसिल करने की एंट्री आप क्या बनाओगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर्स अकाउंट।
एंट्री क्या बनेगी? अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। आप जो फेस वैल्यू थी डिबेंचर की वो कितनी थी? 100। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे? 500। यानी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कितने डिबेंचर कैंसिल हो रहे हैं? 500 इंटू 100 50,000। लेकिन आप जब ओपन मार्केट से खरीद कर लेकर आए तो आपको 98 के पड़े, यानी वैल्यू क्या बनी थी? 49,000। गैप कितना आ गया 50,000 49,000 में? 1,000 का, यानी आप कम में खरीद लाए तो ये 1,000 का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर आप कैंसिल करोगे 50,000 से, मार्केट से आपको पड़े 49,000 के, प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 1,000 का। अब इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में और आप एंट्री क्या बना दोगे? प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। वैसे ज़रूरी नहीं है कि जब आप ओपन मार्केट से खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, आपको लॉस भी हो सकता है। मान लो आप ओपन मार्केट से खरीदने गए, आपकी जो फेस वैल्यू थी डिबेंचर्स की, जो नॉमिनल वैल्यू थी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो 20,000 थी, मार्केट से आपको पड़े 21,000 के, यानी महंगे पड़े, 1,000 का लॉस हो गया। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? कितने में खरीद कर लेकर आए हो? 21,000 में। एंट्री बनेगी ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर कैंसिल करने की एंट्री बनाओगे, एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पर आपको लॉस हुआ क्योंकि आपके बुक्स के अंदर वैल्यू 20 थी, 20,000। जब आप मार्केट में गए तो आपको 21,000 के मिले, यानी 1,000 आपको ज़्यादा पे करना पड़ा, तो 1,000 आपका क्या है? लॉस। तो आप क्या दिखा दोगे? लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। होप आपको समझ आया होगा।